हाय गाइस, VNS क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आप लोग के लिए क्या हूँ एक नई क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कुछ संख्याओं को, सीखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी और सीखेंगे कि LCM और HCF हिंदी में देखें तो ल और हिंदी में देखें तो ल और म। इतना आज की क्लास में कोशिश करेंगे। पिछले 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप कुछ सीख पाएंगे। तो फिर देर न करते हुए पहले चलते हैं किस पे, संख्याओं का विभाजन। संख्याओं का विभाजन ये सीख लेते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, उन संख्याओं को हमको भाग देना होता है। तो भाग किससे देंगे? हम किसी भी संख्या से भाग दें। तो मुझे बस ये देखना रहता है कि ये संख्या जो है किस संख्या से विभाजित होगी। तो जैसे देखते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आए। मान लीजिए लिखा है 40। अब मैं पूछ दूँ ये 40 जो है किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, मतलब किस संख्या से कट जाएगी, मतलब किस संख्या का भाग देने पर पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, मतलब 2 से भाग इसमें जाएगा कि नहीं। 2 से मैं भाग करूँगा तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 40, यानी कि 20 दूनी 40 होता है, 2 बिसम 40। तो ये 2 से चला जा रहा है, चला तो जा रहा है। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ 45, अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ 45, अब बताइए ये 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। अब या तो आप भाग दे के चेक करेंगे, या तो फिर आपको तरीका पता होना चाहिए। तो मैं भाग दे के ना चेक करवाऊँगा, आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि 45 को मैं एक अगर भाग दे के आपको दिखा दूँ तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 2 1 कम 2 नहीं, 2 दूनी 4 जाएगा, पूरा कट जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 2 दूनी 4 जाएगा, फिर नीचे शेष 1 बच जाएगा, यानी कि पूरा नहीं कटा, यहाँ पे कुछ न कुछ शेष बच गया। जबकि शेष नहीं बचना चाहिए, उसे कहते हैं यहाँ विभाजित हो गया। तो मैं इतना चेक करना पड़ा आपको, लेकिन मैं तरीके कुछ बताता हूँ जो सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि 40 था, इसको मैंने बता दिया कि हाँ ये 2 से विभाजित हो जाएगी। और ये 45 था, इसको मैं बता दे रहा हूँ 2 से विभाजित नहीं होगी। मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ, 1 सेकंड में बता सकता हूँ। आप लोग को लगेगा कैसे, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सीखिएगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, अभी जितना आपको ज़रूरत पड़ने वाली है केवल आपको 5 तक सिखाऊंगा, 5 तक सिखाऊंगा। 6 7 8 सोच रहा हूँ सब सिखा दूँ, नहीं चलो ठीक है, अभी इतना ही सीखो, फिर जरूरत पड़ने पे आगे भी बताऊँगा। क्योंकि जब तक आप यूज़ नहीं करते हैं तब तक जो है आप सीख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर चलते हैं 1 से शुरू करते हैं। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 1 से विभाजित ना हो, यानी कि सभी संख्याएं कोई भी x y z कोई भी संख्याएं x से सभी विभाजित हो जाती हैं। ठीक, तो 1 तो जो है सबको विभाजित करता है, ये आप जान लीजिए। 1 जो है वो सबको विभाजित करता है। अब आता है 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, तो 0 की सॉरी यार 1 के बाद आता है आपका 2, तो 2 किसको किसको विभाजित करेगा। देखिए कोई भी संख्या लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया 40, ठीक, मैंने लिख दिया 42, मैंने लिख दिया 58, मैंने लिख दिया 400, मैं 4 ही ले रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं 4 ही ले रहा हूँ, जबकि यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। जिससे मैं लिख दिया 790। अब आपको बताना है कि ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं कि नहीं हैं। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। कारण क्या है? कारण है कि मैं एक छोटा सा रूल बताता हूँ, नियम बताता हूँ, पहले वो देख लीजिए आप। ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका लास्ट अंक जो है कि इनमें से कोई भी है, मतलब लास्ट अंक अगर उसका सम संख्या है, तो वो संख्या 2 से विभाजित
होना उसका तय है। 100% वो 2 से विभाजित होगी ही होगी। 100% वो 2 से विभाजित होगी। अब देखते हैं जब जो भी आपको मैंने ऊपर बताया कि कौन सी संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। देखिए 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 21, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 26। सॉरी यार 26 कहाँ से मैं कर रहा हूँ। 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 21, 21 हो गया। अगर इसको करूँगा तो 2 दूनी 4 20, 20 दूनी 40 होता है। इसको करूँगा 2 चौका 8, 2 18, 2 दूनी 4, कहाँ से मैं पढ़ता हूँ यार, 58 को करूँगा तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, 29 आ जाएगा। अगर मैं 790 को देखता हूँ तो 2 तिहाई 6 जाएगा और 1 के साथ इसको 19 हो जाएगा, तो 2 छक्के ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 1 इसके साथ आ जाएगा तो 2 पंचे 10, यानी कि 365 आ जाएगा। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। आपने 0 का देख लिया, इसके लास्ट में 0 था जो 2 से विभाजित हो गई, 2 था विभाजित हो गई, 8 था विभाजित हो गई। अब देखते हैं आप कौन कौन सा बचा है। 6 बचा है और 8 बचा है। तो अगर अब देखें तो अगर 8 है, मतलब मैं एक बहुत बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 9, 8, 7, 6। अब ये बताइए संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर लास्ट में सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये संख्या पूरी संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी। अब चेक कर लेते हैं, तो 2 चौक 8 बचा 1 शेष 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 पूरा कट जाएगा। अब बचेगा 7 उतरेगा नीचे, फिर 2 तिहाई 6, फिर 1 बच जाएगा, फिर नीचे 1 6 उतर जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर 2 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आप जान लीजिए। एक और 8 वाला भी देख लेते हैं। संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मैटर नहीं करता। अगर आप 88 देख लीजिए, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लास्ट में 8 है तो 2 चौक 8 पूरा कट जाएगा, फिर 8 उतर जाएगा, फिर 2 चौक 8 पूरा कट जाएगा। यानी कि अगर लास्ट में सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी। आशा करता हूँ आप लोग 2 से विभाजित करने का तरीका पूरी तरह से सीख चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, आपको देखते हैं 3 से विभाजित करने का तरीका। जैसे देखिए 36 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर मैं लिख दूँ 93, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। और बड़ी संख्या लिख दूँ 9, 7, 2, 9, 7, 2, ये जो है 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। और 9, 8, 3, ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। देखिए अब सभी संख्याओं को हम चेक करते हैं। 36 छोटी संख्या है, हम देख सकते हैं 3 एक कम 3, 3 दूनी 36 विभाजित कर देगा। अब ये 93, ये और बड़ी बड़ी संख्या कैसे चेक करेंगे हम। 36 जैसे ये संख्या थी, छोटे से देखते हैं तो हम इनको विभाजित करके नहीं चेक करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। जोड़ना सरल होगा ना। 6 और 3 9। अब 9 को हम 3 से विभाजित करते हैं तो 3 त्रिक्का 9 होता है, यानी कि 9 3 से विभाजित हो जाता है। अगर ये 9 यानी कि अगर इन सब का जोड़, अगर इन सब का जोड़ जो 9 है ये 3 से विभाजित हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे ये तो कट जाएगा, 3 एक 3 और कहते से चलो ना यार, 12, 3 दूनी 6 12। अब देखते हैं बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या पे अगर देखेंगे आओ 93 देखते हैं तो 3 त्रिक्का 9 और 3 एक 3, ये भी कट जाएगा। ये तो मैं सिंपल तरीके से चेक कर लिया। अब देखता हूँ कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा। 9 और 3 जोड़ दूंगा तो 12, और 12 3 से कट जा रहा है, 3 चौका 12 होता है। तो ये अगर 12 कट जा रहा है 3 से तो ये भी 3 से 93 जो है ये भी 3 से जरूर कटेगा। ये देखते हैं बड़ी संख्या। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं 972 है ना, तो 972 देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हम ऐसे चेक करें तो बहुत लंबा पड़ेगा भाग देके, तो हम क्या करते हैं 9 + 7 + 2 इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा। जोड़ने का सरल तरीका क्या बताया था मैंने, जो सरल मिले उसको जोड़ लेते हैं, यानी 7 और 2 9 जोड़िए 9 9 18 18। अब देख सकते हैं हम 3 छक 18 होता है 3 छक 18 होता है, आसानी से कट गया।
तो अगर ये कट गया तो ये भी 3 से पूरी तरह कटेगा। मैंने एक चेक करके दिखा दिया है, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। अगली संख्या एक देखते हैं। अगली संख्या ऊपर क्या थी? ऊपर थी 973। 973। अब 973 को देखते हैं। 973 को देखते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। अगर 973 जोड़ते हैं तो 7, अब इसका सरल तरीका 7 क्या जोड़ देंगे जल्दी से बन जाए, तो 7 और 3 10, 10 और 9 19। अब 19 को में 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 छक 18 होता है और 3 सत्ते ले जाएंगे तो 21 हो जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा 3 से नहीं कट रहा है। अगर इसको नहीं काट पा रहा है तो ये भी नहीं कटेगा, किसी भी हाल में नहीं कटेगा। अब कट रहा नहीं कट रहा चेक कर लेते हैं कि कट तो नहीं रहा, क्योंकि हमारे ट्रिक से तो पता चल गया कि नहीं कटेगा। अब रियलिटी में कट तो नहीं रहा है, देखेंगे। 3 त्रिका 9, चलो पहली संख्या तो कट गई। 7, 3 दूनी 6, यहाँ एक शेष बच गया। ठीक, अब नीचे 3 उतर जाएगा तो कितना है 13। अब 3 चौके 12 ही होता है, 3 पर चले जाएंगे तो 15 हो जाता है, यानी कि नहीं कट पा रहा है पूरा पूरा, कुछ न कुछ शेष जरूर बच जा रहा है, शेष 0 नहीं आ रहा है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो पा रही है। ठीक, तरीका समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं 4 देख लेते हैं। 4 का क्या तरीका है? 4 का तरीका है जैसे कि 4 आपका है 64। 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहेंगे कि आप जो है कि लास्ट में 4 है इस वजह से, नहीं, इसका ये नियम नहीं है। 64 का क्या नियम है? थोड़ा सा एक और छोटा सा एग्जांपल दे लेता हूँ तब बताता हूँ। ठीक, 64 हो गया। अब देखो, अब मैं लेता हूँ एक 9 6 1 2, ये ले लो। अब बताओ ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और मैं एक ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ 65। अब बताओ 4 से कटेगा, 165 ले लेता हूँ, चलो 165 ले लेता हूँ। अब कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले 64 को देख लेता हूँ। तो जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, लास्ट की 2 संख्याओं को, जिसमें 2 हैं वो तो ठीक है, जिसमें ज़्यादा संख्याएं हैं उसमें लास्ट में 2 है। 64 को तो आपने देखना पड़ेगा, यानी कि 4 एक कम 4 बचा 2, 4 छक 24, 16 चौका 64, छोटी संख्या है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाती हैं, तो यानी कि पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। तो छोटी संख्या थी तो कोई बात नहीं। अब आप देख लीजिए, ये जैसे 96 12 है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? आप तो पूरा चेक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे एक संख्या और लगा हो। अब बताइए कैसे चेक करेंगे? तो आपको इन सब से कोई मतलब नहीं, लास्ट का 2 डिजिट लीजिए 12 और इसको 4 से भाग दीजिए, तो 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट गया, कोई शेष नहीं बचा। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो अब ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी, 100% कट जाएगी। अब आप लोग कहें तो मैं चेक करके दिखा दूँ, या तो फिर आप लोग देख लीजिएगा। इतना आप करेगा, आप इसको चेक करके जरूर बताइएगा कि 4 से कटी या नहीं कटी। ठीक, अब देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या का लास्ट 2 यूनिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या संख्या 4 से नहीं कटेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कट जाएगी? नहीं कटेगी, किसी भी हाल में नहीं कटेगी। जैसे अब शुरू में तो अच्छा है, 4 चौक 16 मैंने ले लिया। अब अगली बार में 4 चौक 16 ले लिया तो मैंने कट्टम कुटम को 0 उतार दिया। अब यहाँ बचा 5 यानी 4 एक कम 4 है, एक शेष बच जाएगा मेरा, यानी कि 165 नहीं कटेगा। तरीका क्या था 4 का? 4 का तरीका क्या था? लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। 5 का तरीका देख लेते हैं। 5 का तरीका हम तो कहते हैं कि सबसे सरल है, 5 से सरल कोई तरीका ही नहीं है। 5वां तरीका क्या है? 5 से कटने का तरीका क्या है? ऐसी संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो, इसके अलावा 5 कहता है मुझे कोई रूल नहीं चाहिए। अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तभी मैं काटूंगा, वरना मैं नहीं काटूंगा। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 80, लास्ट में क्या है? 0 है, 5 से काट के देख देते हैं। 5 का टेबल आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 3 शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा, फिर 0 और फिर 5 छक 30, 16 पच्चे 80 होता है। ठीक, 16 पच्चे 80 होता है, यानी कि 5 से 80 जो है 5 से कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि लास्ट में इसके 0 था। अब 5 वाला देख लेते हैं भैया क्या तरीका है 5 वाला। अगर मैं कह दूं कि 105, ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? काट के देख लेते हैं भैया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, नहीं तो कहीं आप सबको कन्फ्यूजन ना हो जाए। 1 मिनट भाई। अब देखो इसको 5 से भाग देख लेते हैं, तो 5 दूनी 10,
अब यहाँ पे हम भाग में सिखाए थे कि दो संख्या मैंने क्यों लिया, याद करो। एक ही संख्या मेहरा यहाँ थी तो एक ही संख्या लेना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग में जब पहली संख्या इससे छोटी हो तब दो संख्या लेके चलते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों 10 को लिया और 10 के नीचे दो संख्या का से घटाया, दो संख्या लेके भाग किया। अब 5 दूनी 10, मेरे नीचे कुछ नहीं बचा। अगली बार में एक ही उतरता है हर हालत में, तो यहाँ चला जाएगा 5 एक कम कैसा एक बन रहा है यार, 5 एक कम 5, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 5 से कुछ जीरो शेष कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि इसके अंत में क्या था, 5 था। इसके अंत में क्या था, 0 था, इसलिए 80 कट गया था, और इसके अंत में 5 था इसलिए कट गया था। यानी कि 5 का तरीका क्या है, अगर 0 या 5 लास्ट में हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। अब मैं आपको एक संख्या देता हूँ, आप उसको बताइए 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 7 3 5 2 5। अब बताइए ये संख्या मुझे चेक करनी हो कि 5 से डिविजिबल है या फिर ऐसी कोई संख्या बड़ी सी फंस जाए जिसको मुझे 5 से काटना हो, तो जो है मैं बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, कटेगा नहीं कटेगा, या तो मैं चेक करूं। तो मुझे पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल लास्ट यूनिट को मैं देखूंगा कि हाँ भैया लास्ट में 5 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। कितना कट जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा वो करने पता चलेगा, लेकिन जो है कि ये इतना पता चल जाएगा हाँ मैं इसको 5 से भाग करूँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा भाग करने पर, ठीक। और इसी तरह कोई भी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 हो, 9 8 7 6 0, इतनी बड़ी संख्या है, लास्ट में अगर 0 है तो ये 5 से पूरी तरह डिविजिबल है, 5 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब 6 का देख लेते हैं। 6 का कहिए तो दिखाएं, कहिए तो आगे यूज पड़ेगा तो बताएंगी, नहीं तो कहीं आप लोग भूल ना जाएं, ठीक। 6 7 8 9 10 तक 11 सब बता देंगे, लेकिन जो है कि आप कहीं भूल ना जाएं, इसलिए हमको लग रहा है कि आज 5 तक ही बताते हैं, ठीक। 6 कुछ नहीं है, 7 कुछ नहीं है। जैसे 6 का देख लीजिए, ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3, जो ऊपर 2 और 3 का रूल बताया हूँ, जिसमें दोनों का रूल फॉलो होता हो वो संख्या 6 से कटेंगी, ठीक। इसी तरह आगे भी है। तो अभी आज के लिए इतना ही, या फिर एलसीएम भी करा दें। एलसीएम एचसीएफ मैंने सोचा है, एलसीएम एचसीएफ तो आज मैंने एलसीएम एचसीएफ करा देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो ज़रूर बड़ी होगी, लेकिन एलसीएम एचसीएफ भी आपको करा देता हूँ। देखिए अब मैंने एलसीएम एचसीएफ यानी कि लॉस ऑफ मॉसर कराने से पहले मैंने आपको संख्याओं को काटना बता दिया, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में संख्याओं को काटने की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आपको एक एलसीएम देता हूँ, 3 4 और 6। इसका आप लॉस निकाल के दिखाओ, इसका आप लॉस निकाल के दिखाओ। इंग्लिश में अगर देखें तो एलसीएम निकाल के दिखाओ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल के दिखाओ। इसका एलसीएम मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कितना होता है। 6 × 2 = 12 और 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। मैंने 1 सेकंड में बता दिया। कैसे बता दिया? क्योंकि मुझे तरीका पता है, ट्रिक पता है। कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि सभी संख्याओं को डिवाइड कर जाए, ठीक। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको बेसिक तरीके से ले चले, तो आपको इसी क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से ले चलते हैं। पहले बेसिक सीखिए, फिर लास्ट में मेरे ट्रिक को फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक। देखिए क्या था, 3 था, 4 था और 6 था। एलसीएम के लिए 2 कॉलम बना देते हैं, एक रो बना देते हैं और एक कॉलम बना देते हैं, ठीक, एलसीएम के लिए। अब हम काटना शुरू करते हैं। देखिए ये संख्याएं 3 किससे कटेगा, 4 किससे कटेगा, 6 किससे कटेगा, आप लोग बता सकते हैं। अच्छा हम पूछ रहे हैं कि 1 से कौन कटेगा। 1 से सब कटता है, इसलिए आप चाहे तो यहाँ 1 ले जाएं, लेकिन 1 यहाँ नहीं ले जाया जाता, क्योंकि 1 से सब कटता है और 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क भी लास्ट में आपको नहीं पता चलेगा। तो सीधे 2 से ले जाते हैं। सबसे याद रखें कि सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या काटेंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। अगर छोटी से नहीं, 2 से नहीं कट रहा है तब 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं कट रहा है तब 4 पे जाएंगे, 4 से नहीं कट रहा है तब 5 पे, 5 से नहीं कट रहा है तब 6 पे। डायरेक्ट बड़ी संख्याओं से आप नहीं काट सकते हैं। एलसीएम का ये सबसे बड़ा रूल है। कहाँ तक बैक हो गया यार, ठीक है। तो अब 2 से काटना शुरू करते हैं। तो 3 तो कटेगा नहीं, अगर 3 नहीं कट रहा है तो 3 को नीचे सीधा सीधा उतार लो, कामा लगा दो। फिर 2 देखो, ये 4 कट रहेगा, यानी 2 दूनी 4। इसका इसमें भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरा यहाँ रहेगा, और शेष नहीं, बचने वाला आंसर नहीं, पूरा पूरा काटने वाला ही लिखा जाता है हमेशा। अब इसको काटेंगे 6 को, तो 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा।
अब फिर एक नया रो ले लेते हैं, अब नया रो फिर लेते हैं और फिर छोटी ही संख्या से काटते हैं। 2 से भी कुछ कटने वाला है, पहले चेक कर लेते हैं। ये 3 नहीं कटेगा 2 से, ये 2 हाँ ये 2 से कटेगा, ये 3 ये भी 3, मतलब कोई भी अगर बचा है तो सबसे पहले छोटी संख्याओं को ख़त्म करते हैं, छोटी संख्याओं को लेकर के ख़त्म करते हैं। ठीक, तो 2 से फिर काटेंगे तो 3 नहीं कट रहा है तो सीधे उतार लेंगे। अब 2 कट रहा है तो 2 एक कम 2, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटते जाना है। ठीक, अब देखो, अब 2 का तो पूरा काम हो गया। अब चलते हैं 3 की तरफ, एक रो और ले लेते हैं, एक रो और ले लेते हैं और चलते हैं 3 की तरफ। सबसे छोटी संख्या 3 बची है, तो अब 3 से काटेंगे। ये ध्यान रहे एक बार में आप जितनी संख्या मिलेंगे सबको काटेंगे, ये नहीं कि एक बार में इस 3 को काटें तो फिर एक बार में इस 3 को काटें, ऐसा नहीं करेंगे। एक बार में जितने भी उस संख्या से कटने वाली होगी सबको काट देंगे। जैसे 3 एक कम 3, एक तो कुछ नहीं बचा था तो चलो एक को एक ही उतार लेते हैं, फिर 3 एक कम 3, अब सब बच गया। अब ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक यहाँ नीचे सभी के नीचे 1 ना आ जाए। सभी के नीचे 1 आ गया। ठीक, अभी एलसीएम आपका निकल चुका है, बस आपको फाइनल आंसर लिखना है। ठीक, अब देखिए ये आपका था एलसीएम। आपने इस तरह से पहले फैक्टर का सबको तोड़ तोड़ के काट पीट के नीचे 1 लिया दिया। अब आप क्या करिए कि ये जो संख्याएं आई हैं, क्या आई हैं, ये जो संख्याएं आई हैं इन सभी को, जितनी भी संख्याएं नीचे तक आएंगी और अगर नीचे कटता, मान लीजिए इसमें नहीं कटा, अगर किसी में और कटता, जितनी भी संख्याएं आएंगी सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 गुणे फिर 2 गुणे 3, इतनी ही संख्या 3 संख्या थी, तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आंसर 12 आपका आया कि नहीं आया, आंसर 12 आपका आया। मैं ऊपर 12 1 सेकेंड में ला के दिखाया था आपको, मैं दिखा दूँ कहाँ था, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या, ये है यहीं पास था, मैं कहाँ नीचे चला गया। देखिए मैं 1 लाइन और 1 सेकेंड में वही आंसर 12 आपको ला के दिखाया था ना। ये इस तरीक़ों को भी आप सीख जाएंगे और इस तरीके से करने लगेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आप बेसिक तरीके से सीखिए, ये है बेसिक तरीका। और एक आपको और बड़ी संख्या लेकर के दिखा देते हैं ताकि ये न लगे छोटी संख्या दिखाए हैं। एक आपको दिखा देते हैं 48, 36 और 52, इसका एलसीएम। ठीक, इसका एलसीएम। अब इसको हम किससे काटेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 को 48 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 2 को 36 से करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कोई, 2 का पहाड़ा किसको याद है, 18 बार जाएगा, 18 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 36, आपको नहीं याद है तो आप कर सकते हैं 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ऐसे कर सकते हैं। फिर 52 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ के लास्ट में सम संख्या है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, याद कर लीजिए, सम संख्या है तो कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छक्के 12। अब देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कौन कौन बता सकता है, ये तो कट जाएगा भैया, लास्ट में सम संख्या है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो काटेंगे कितना आएगा 12, 2 बार रही हम 24 हैं, 2 में 12 में 2 का गुणा करने पर 24 आता है, या फिर 24 में 2 का भाग देने पर 12 आंसर आता है। ठीक, अब फिर 18 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 9 18 होता है, 9 आएगा। 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। काटने का मतलब भाग देना ही होता है। अगर मैं कहीं बोलता हूँ काटने तो आप उसको समझ जाइए कि मैं भाग देने को बोल रहा हूँ। ठीक, अब फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13 तो नहीं कटेगा, 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 कटेगा, 12 कटेगा। तो मैं अभी इसको ले जाऊंगा, अभी इन लोग को ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूँ जब तक छोटे वाली संख्या का काम तमाम न हो जाता है। 2 छक्के 12, इसको ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही उतार दो, ये नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही उतार दो। ठीक, अब थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए, अब फिर यहाँ 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 तिहाई 6, ये 9 नहीं कटेगा, ऐसे उतार दो, जब तक ना कटे तब तक इसको नीचे उतारते जाओ। ठीक, अब फिर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जैसे अब 3 से कटेगा, 2 के बाद 3 का नंबर आता है तो हाँ भैया 3 से 3 खुद को काटेगा और 9 को भी काटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक्का 9, लेकिन 13 नहीं कटेगा तो 13 ऐसे ही उतार लिए, 13 ऐसे ही उतार लिए। अब क्या करेंगे, अब कितनी बार ले जाएंगे, अभी आप फिर 3 से ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक बार जो है 3 बचा हुआ है, तो जब तक 1 ना आ जाए छोटी संख्या को काटने वाला तब तक ले जाएंगे। फिर 3 से ले जाएंगे तो ये 1 है तो 1 है तो
अब यहाँ 1 आ जाएगा, 3 एक कम 3, अब यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक, अब 13 जो है किससे कटेगा? अब 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 खुद से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 से आप काट देंगे। सही से चलो यार। अब यहाँ पे 13 से काट देंगे तो 1 1 का 1, 1 1 का 1, अब 13 कम 13, यहाँ भी 1 आ गया। अब जब सबके नीचे 1 आ गया तब अगला स्टेप आपको क्या करना था? जब सबके नीचे 1 आ गया तो अगला स्टेप आपको क्या करना था? याद कीजिए, आपको क्या करना था? इतने में दिख रहा होगा। ठीक, अब आपको क्या करना था? इन सभी संख्याओं का, याद करिए क्या करना था? इन सभी संख्याओं का गुणा करना था। जैसे 2, 1 मिनट यार, अब आप इन संख्या को डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं या फिर एलसीएम आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप गुणा कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 ठो 2 है, गुणे 2, फिर क्या है? 2 ठो 3 है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। अब आप इन सभी को आपको गुणा करना ही पड़ेगा। इन सभी को आप गुणा करके निकाल सकते हैं। तो देखिए, गुणा करने का तरीका क्या है, किस तरीके से गुणा करेंगे सरल से सरल हो जाए। तो पहले आधा आधा हम कर लेते हैं, या तो आप सिंपल से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16 हो गया। अब 16 का 3 से करना है, 16 3 48, और 48, इस 48 कर लेंगे, 48 के बाद 3 करेंगे, 48 में 3 का गुणा, फिर जितना आएगा उसमें 13 का गुणा। तब देखिए, मैंने आपको गुणा का जो ट्रिक सिखाया है, आज उसी ट्रिक से गुणा करके आपको दिखाएंगे कि हाँ किस तरीके से आप सरल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक आपका क्या आ चुका है? 48 आ चुका है। यहाँ तक आपका 48 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लिए 48। आप नॉर्मल तरीके से करके आंसर ले आ सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको गुणा का ट्रिक सिखाया था वो उस ट्रिक के हिसाब से आपको करके दिखा रहा हूँ। अब फिर इधर से कर लेते हैं, 13 3 39, यानी कि इन सभी का गुणा से ही तो मतलब है, चाहे इधर शुरू से गुणा करो, इधर शुरू से गुणा करो, इधर आधा का गुणा करके फिर इधर आधा का गुणा कर लो। ठीक, तो इन सभी का गुणा करना है आपको, और इन सब का गुणा आपको एक लाइन में करके दिखाना है। एक लाइन में 48 और 39 का आपको गुणा करके दिखाना है। मैं गुणा का भी रिवीजन इसी में कराए दे रहा हूँ, इसी में जो है मैं गुणा का भी रिवीजन कराए दे रहा हूँ। ठीक है, क्या तरीका था याद करिए। किसी ने रिवाइज ना किया होगा, ना तो किसी ने कमेंट किया है, इसीलिए किसी को नहीं आता ना, तो मैं बताता हूँ। आपका इधर का इधर गुणा करना था, तो 9 8 72, 72 की क्या लिखेंगे? 2, 7 क्या हो जाता है? हासिल होता है। लास्ट वाला जैसे 72 आया है तो 2 लिखते हैं, और इधर वाला क्या होता है? हासिल हो जाता है। ठीक, तो 2 लिखें और 7 क्या हो गया? हासिल हो गया मेरा। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक माने कि 9 का इस तिरछे गुणा और 3 का इस तिरछे गुणा, तो 9 चौक 36 होता है, 36 लिख लिए जहाँ हासिल लिखे थे उसके बगल में। अब 8 त्रिक 24 होता है, तो 24 लिख लिए। अब इन सभी को हम जोड़ लिए, इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। अब ये 24 है, ये 24 है, और 36 है, और 7 है। इन सबको जोड़ेंगे। सरल तरीका क्या है? 36 तो है ही, 4 इससे ले लो तो 40 हो गया, 40 और 20 इसमें बचा है, 20 ले लो, 40 20 60 हो गया, 60 में और 7 ले लो, 67 आ गया। 60 में ये भी 7 ले लेंगे तो 67 आ जाएगा। 67 मतलब 67। अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से जोड़ के देखें तो उसमें आपका टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो भी 67 ही आएगा। से देखो, 7 6 कितना होगा? 13, 13 4 कितना होगा? 14 15 16 17 होगा। अब 17 की आप क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, 1 हासिल लगा देंगे। अब 3 और 2 5 और 1 6, 67 आ गया ना? 67 आ गया। और मैं कैसे लाया था? 36 4 40 और 20 इसमें से लेके 60 और 7 67। अब 67 की मैं 7 ले लूँगा, 6 मेरा क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। अब इधर का इधर गुणा कर दूंगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 12 और प्लस 6 हासिल भी जोड़ लूँगा। हासिल को भूलना नहीं है, वरना पूरा ना होगा आपका, गलत आ जाएगा। 4 तिहाई 12 और 6 कितना होगा? आपका 18 होगा। ये है आपका एलसीएम, ये है आपका 18 आया था ना, ये है आपका लसा। ठीक, ऐसे निकलता है लसा। ठीक, तो
अब आप देख लीजिए किस तरह से ल से निकलता है। ये पूरा है बेसिक तरीका, ठीक है। कहीं कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रिक व्रिक कोई काम नहीं करता, आपको बेसिक तरीके से ही जाना पड़ता है, तभी आप उसके एलसीएम को निकाल सकते हैं, ठीक। एलसीएम आपने सीख लिया। अब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है। ये क्लास ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है और क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो भी ठीक नहीं है। आप लोग पूरा देखेंगे भी नहीं, उब जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे, क्योंकि अभी आप एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं। तो क्लास को देखने के लिए थैंक यू, शेयर करने के लिए भी थैंक यू। पता है आप कोई शेयर करता नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोग अब से शेयर करोगे, ठीक है। और लाइक अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। लाइक करने में ना कुछ आपका जाता है ना कुछ मुझे मिलता है, तो लाइक का बटन आप दबा सकते हैं। और ऐसे ही और ढेर सारी वीडियो आती रहेंगी। मैथ का पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, हर तरीके से हर चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। छोटे से शुरू कर रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ डिजिटल रूप में लगाऊंगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखता रहेगा और मैं यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कराऊंगा, जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उन पेपरों से क्वेश्चन उठा के कराऊंगा। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप बेसिक सीख तो लीजिए, नहीं तो पता चला कि मैं जब क्वेश्चंस लेके सामने आ गया तब 1 भी 2 भी 4 भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर क्या मतलब ऐसे क्वेश्चंस कराने का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरू से सीख लीजिए और तब मैं क्वेश्चंस लगाना और क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूं, तब तो जाके कोई फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन कराऊं मैं, क्वेश्चन दिखाऊं मैं ही सॉल्व करूं, आपको समझ में ना आए तो इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसलिए शुरू से पढ़िए, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 4 6 10 दिन की आपको एकदम बेसिक बता देता हूँ। उसके बाद मैं जो क्वेश्चंस लगाऊंगा वहाँ भी अच्छे और जल्दी ना बताऊंगा, अब इन्हीं तरीकों को यूज़ करते हुए आपको उन सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना ही भूलना, मैं बार बार नहीं कहता हूँ, तो आप लोग खुद से याद रखिए, ठीक है। ओके।